10 पॉइंट्स में से मैं इसको कमियां भी आप कह सकते हो या इंप्रूवमेंट्स भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। आपने जो अप्लाई कर ली ना, सबसे जरूरी चीज, दुनिया की सबसे जरूरी चीज वो है हेल्थ। अगर आपकी आज हेल्थ अच्छी है ना, तभी आप चलकर यहाँ तक पहुंच पाए, तभी सीख पाए क्या करना है लाइफ में, तभी कल से आगे बढ़ पाओ। जितनी देर तक आपकी हेल्थ भी ना सही रहती, आप कुछ नहीं कर सकते रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, चाहे वो बंदा अमीर है चाहे वो गरीब है, चाहे उसकी कंडीशन कुछ भी है, हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग कैसे हो? स्वस्थ हो? सर्विस एम्प्लॉय बॉडी सर्विस पैक यूज कर रहे हो? आपका घर परिवार आस पड़ोस के लोग सभी ठीक है? क्योंकि वो सभी लोग अगर ठीक है तभी आप यहाँ पर आए पाए। अगर फैमिली में कोई बीमार तो फिर आप रह जाते हैं। बात को समझो। एम्प्लॉय इसी के ऊपर फोकस करके काम कर रही है, हेल्थ के ऊपर। हमने अपनी हेल्थ तो ठीक करनी है, अपने आस पड़ोस सभी लोगों की हेल्थ ठीक रखनी है, ताकि वो सभी लोग स्वस्थ रह पाए और हमें डेली काम के ऊपर भेज पाए। नहीं तो वो पीछे पकड़ के रखेंगे ना। ये पॉइंट अगर नहीं होगा then we cannot grow further. We have to work on our health. अगर मैं पुनीत जी से बात करूँ, जिस दिन उनको थोड़ी सी साइनस की अगर प्रॉब्लम होती है तो उस दिन वो बिल्कुल भी फोन भी नहीं पिक कर पाते, वर्किंग तो हो ही नहीं पाती। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, आज की डेट में भी वो प्रॉब्लम 90% ही हो चुकी है, हो चुकी है। तो आज की डेट में उनकी इंप्रूवमेंट हुई है, वो तभी काम कर पा रहे हैं। तो कोई भी अगर आपको लगती है कहीं पर जड़ से प्रॉब्लम है, वो ठीक करवाइए पहले। अपने शरीर की सर्विस जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज माइंड। माइंड की एक्सरसाइज तो मैंने स्टार्टिंग में वैसे करवाई ही है, बट फिर भी मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। ये मेरा डायलॉग है, कहीं पर नहीं मिलेगा। सब कुछ ना, सब कुछ दिमाग के हाथ में है। दोबारा बोलूंगा, सब कुछ आपके दिमाग के हाथ में है, बस ये दिमाग अपने हाथ में नहीं है। सब कुछ दिमाग के हाथ में है, बस ये दिमाग अपने हाथ में नहीं, इसको अपने हाथ में करने के है सारे। हेल्थ के बाद अगर आपने अपने माइंड के ऊपर फोकस कर लिया ना, माइंड के ऊपर अगर फोकस कर लिया, दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक पाए आगे बढ़ने में। माइंड इज रियली वेरी 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 पावरफुल टूल जो आपके पास है। आप इससे कुछ भी कर सकते हो। एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। सो हुआ क्या कि अमेरिका में ना एक स्टडी हुई, तो एक व्यक्ति को ना फांसी की सजा हुई थी। आपने सुनी भी होगी स्टोरी, बट मैं एक बार आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ, हाउ पावरफुल द माइंड इज। फांसी की सजा सुनाई थी बंदे को, तो मरना तो था ही उसने। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि इसकी परमिशन लेकर ना, हम प्रधानमंत्री से परमिशन लेकर इसको अलग तरीके से मारते हैं। मरना तो है ही उसने, तो मैं साइंटिफिक हमारा एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और हमें थोड़ा पता भी लग जाएगा, हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, फांसी देने की बजाय उन्होंने उस आदमी को कोबरा के ढंग से, कोबरा के जहर से उसको मारने की ट्राई की। वो कैसे? आदमी को सामने बिठा दिया, उसको कहा तेरी फांसी है, तेरे को आज मरना है, और उसको कहा कि तेरे को जो फांसी दी जाएगी ना, वो कोबरा के सांप के जहर से दी जाएगी। तो उसको दिखाया, उसके सामने वो लेकर आए कोबरा, उसको दिखाया और उसके बाद में उसकी आंखों में पट्टी बांधी। और जैसे उसकी आंखों में पट्टी बांधी, उन्होंने क्या किया, उसके हाथ में 2 सुइयां छुपाई। और जैसे ही उनको सुइयां चुभी उस बंदे को, उसको लगा कि मुझे सांप ने डस लिया है। और 5 मिनट वो तड़पा हुआ, बहुत तड़पा हुआ कि जैसे सांप ने डस लिया, वो तड़प 10 मिनट बाद उसकी मौत हो जाती। और हैरानी वाली बात क्या थी, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तब देखा गया कि उसकी मौत का कारण क्या है। जब मौत का कारण पता लगा ना, उसके शरीर में कोबरा से भी ज्यादा जहर पाया गया, जिसके कारण उसकी मौत हुई। रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी। वो जहर किसने प्रोड्यूस कर दिया? हमारे माइंड में। तो माइंड इज सो मच पावरफुल कि अगर हम इसको अपने हाथ में कर लेना तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे कल पुनीत जी ने भी इसके ऊपर मैं बैठा था, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपको बताया कि लर्निंग क्यों इम्पोर्टेंट है। आज अगर हम यहाँ पर आए हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है ना, वो लर्निंग ही एक्चुअली। कहते हैं कि
जो इंसान सीखना छोड़ देता है ना वो बुढ़ा है। राइट सर। चाहे वो 20 का हो चाहे 80 का। राइट सर। और जो इंसान सीखना जारी रखता है ना वो जवान है, चाहे वो 20 का हो चाहे 80 का। तो आपने सीखना जारी रखना, वो सीखना नहीं छोड़ना। लर्निंग इज वेरी वेरी। मैं आज भी अपने बच्चों से सीखता हूँ कि इन्होंने कहा कि अच्छा पापा ये ऐसे नहीं ऐसा। हमने कहा हाँ यार गलत है, सही है कि आज की डेट में अगर मेरे में ये कमी है, आपको लगता है कि अच्छा प्लान नहीं करना आता मुझे, या मुझे बोलना नहीं आता, स्टेज के ऊपर बात नहीं करनी आती, जो भी कमी लगती है उसको दूर कीजिए। वो दूर कैसे होगा डर? वो कर करके दूर होगा। जैसे आप अभी फर्स्ट टाइम आए स्टेज के ऊपर ना, आपने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ सदाम जी, वो फर्स्ट टाइम आए, आपने आप हाथ खड़ा किया, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए। एक बार इनके लिए दोबारा करते हैं। मुझे लगता है इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। क्योंकि क्लासेस था जब कॉलेज में था, बीटेक आईटी करते, वो कहते थे आज वाइवा है तो स्टेज के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी पड़ी थी। मैं बंक मार लेता, छुट्टी कर लेता था, मैं जाता ही नहीं था। उन्होंने आज मेरा बीमार हुआ। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सीखना पड़ेगा आप कौन सी इंडस्ट्री में, उसके अकॉर्डिंगली कार्य करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी, फिर ही आप टॉप 10% में आता हो। तो वो टॉप 10% अचीव करना बहुत जरूरी है। अगर आपने टॉप 10 की कोशिश भी कर ली ना, आपने अगर टॉप 10 पाने की कोशिश भी कर ली और उसको पाते 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 आप टॉप 50 में भी पहुंच गए ना, फिर भी आपको बढ़ोतरी नहीं होगी। Next point, please. Communication. Focus on the screen, not a problem. Communication. वो कहते हैं कि जिसकी आवाज अच्छी हो ना, तो कुछ लोग सुनते हैं उसको, जिसकी आवाज अच्छी हो, पर जिसकी बात अच्छी हो ना, तो सभी लोग सुनते हैं। तो बात कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको हाउ टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। उसको ये लगना चाहिए कि आप उसकी मदद करने आए हो, ये लगना चाहिए पहले ना आए, नहीं लगना चाहिए। सो यू हैव टू वर्क ऑन द कम्युनिकेशन पार्ट एज वेल, कि आपकी कम्युनिकेशन बात करने का तरीका। आज का जो है ना, आजकल सबसे ज़्यादा आपके पास जो टूल है ना वो यूट्यूब है, बहुत बड़ा टूल है यूट्यूब। आपको लगता है कि आपके ये कमी यूट्यूब के ऊपर जाएगी, आपको लगता है आपको इंग्लिश नहीं आती। आज की डेट में इंग्लिश का एक लैंग्वेज है, वो नॉलेज नहीं है, समझना पड़ेगा, सीखो, क्या प्रॉब्लम, धीरे धीरे करके आ जाए, बोलते बोलते आ जाए, कम्युनिकेट करना आ जाएगा, थोड़े थोड़े वर्ड यूज़ करने शुरू कर दो। अगर जो पंजाबी लोग बैठे हैं उसको लगता है कि हिंदी नहीं आती, हिंदी सीखें, बोले बात हो, उसके ऊपर फोकस करें तो आपको आ जाएगी। तो यही बात है। नेक्स्ट लिसनिंग, यस, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, जब प्लान करने जाते हैं ना, तो हम जाते हैं सामने वाले के पास, तो फटाफट अपना शुरू कर देते हैं, हाँ जी भाई ऐसे हाँ ये कर रहे हैं, हमारा प्लान है, इतने पैसे आएंगे, ये उसकी तो सुनते ही नहीं है, क्योंकि हमें सबका फोकस है तो हम बोल दे बस, यस और नो। बट एक्चुअल में क्या है, हर कोई चाहता है कि मुझे सामने वाला बंदा सुने। इसको समझो, अगर आप चाहते हो कि मेरे सामने वाला बंदा सुने, वो भी यही चाहता है कि मुझे सुन ले। तो जिस दिन आपने उसको सुनना शुरू कर दिया ना, सामने वाले बंदे को, उस दिन आपकी एंट्री पक्की है। करना क्या, प्लान बाद में देना है, पहले जाकर ना उसको सुनना है। अभी कल स्टोरी सुनना था मोदी जी की, गुरशरण जी ने गए वहाँ पर, उनको प्लान दिया और बाद में उनसे बातें वगैरह की। तो इन्होंने क्या किया, एक्चुअल में पुनीत जी के साथ बैठ कर एक तो उनकी बातें सुनी एक्चुअली। और कौन बंदा जो फर्स्ट टाइम उनको बता देगा कि मेरे घर में चोरी बारह की, क्यों वो उस पॉइंट तक पहुँच पाए कि इसकी दुख की रख कौन सी है, वो पकड़ नहीं आते, और सही जगह खुला मारना है। उन्होंने पकड़ा इसकी 12 लाख वाली दुख की रख है, तो अभी वही उसी पर टारगेट किया कि तू निकल बाहर, जैसे तेरा 12 लाख का चेक या तेरी 12 लाख की शॉपिंग नहीं थी तब तक तो मेरे साथ रहेगा, यस सर नो। वो सही रखा है, आज बंदा उसको साथ आपको सुनना जरूरी क्या है, प्रोडक्ट का कुछ भी जरूरी क्या, आपने उसको सुनकर सही जगह क्या पिच किया वो जरूरी है। कई बार मेरे पास में देखो 10-12 साल हो गए, कोई बंदा आता वेबसाइट बनाने में सुनते रहता हूँ,
बाद में उसको कहता हूँ ये वेबसाइट फेल है तेरी। वो कहता तुम्हारा यार मैं 10 लाख की वेबसाइट बनाया, बंदा कहता मैंने करनी नहीं है। मैंने कहा पहले प्लान फेल है, तेरा फायदा क्या करने का। उसको ऐसे ही भेज देता हूँ खाली। वो कहता बंदा बढ़िया था, पैसे भी नहीं लिए, ऐसे ही भेज दिया। 10 रुपये फिर नया प्लान लेकर आता है कि यार मैं ये वेबसाइट ये बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ 15 लगेगा, तेरा कोई साहब बनाओ। उसको सुना, उसकी समझा कि दर्द कहाँ पर होगा, उसकी दवाई दी उसको। कई बार ये दर्द के लिए तो हम दर्द की दवाई देकर आते है, शुगर उसको देसी दूध खाना है, डायगोबिक तो ना शुगर थी उसको, आपने 500 ले ले 10,000 का दे। और आज तो शुगर है ना 1-2 हज़ार रुपये वाला, वो ठीक होगी फिर अपने पैसा 10,000 ले 10 लोगों को भी लेकर आएगा साथ। सो लिस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेजीनेस कहते हैं कि आलसी वो नहीं है जो अपना काम पूरा नहीं करता, आलसी वो भी है जो अपना काम कर तो लेता है, उससे ज्यादा कर भी सकता है पर फिर भी नहीं करता, वो भी आलसी है। हम करते क्या है कि आज ओह ML41 एक देख लिया, मजा आ गया, ओके आज के लिए डन। सुबह सुबह 11 बजे हो क्लोजिंग होगी, 11 बजे आ गया, बहुत बढ़िया, पूरा दिन अभी घर बैठेंगे आराम करेंगे। होता है कई बार यार, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो नेचर है वो लेजीनेस है हमारे। अरे ये वाला रावण बहुत खतरनाक है अंदर वाला, इसको मारना पड़ेगा। लेजीनेस तो रखनी नहीं है, मरने के बाद बहुत समय सोने के लिए। आज मेहनत करेंगे, आज अगर आप 16-16 घंटे जागकर सही प्लानिंग कर कर अपने ऊपर काम कर कर, आपको क्या लगता है आपको डेली सर्विसेज कैसे मिल पाती हैं इतनी बढ़िया। हमें पिछले 6 महीनों में एक टीम आई बहुत बड़ी उनके सर की, तो एम्बल के पास वो पावर थी, उन्होंने एक दिन में 5 लाख एंट्री कर ली एक दिन में। समझते हो आप इस बात को? उन्होंने बस एक ही बात बिजनेस संभाल लूँगे, ऐसे बार बार ऐसे संभाल लूँगा। मैं कहा तुम ये भी करना ये तो नहीं कहनी। मैं कहा आप 6 महीने बाद करोगे कि बेशक और बताओ कितनी एंट्री करनी, और बताओ 6 महीने पूरे हो गए। वो कहते हैं कि हाँ जी सही बात है आपकी, कि हमने भी ना पिछले, देखो मेरा फोकस क्या होता है, मुझे ना कई लोग सुना था जब स्टार्टिंग की थी हमने, तो आप सभी लोग किसी कंपनी, देखो डेली ट्रेडिशन में क्या होता है, जो कंपनी के एमडीज होते हैं ना वो मिलते नहीं किसी से, ठीक है ना। मैं तो सभी को एमडी मानता हूँ, मैं तो अपने एमडी से मिलूंगा, मेरा ये पार्टनर है, थोड़ा भी है। अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में 2017 में नए एमडी ना कमरे में बैठते हैं, आप डीजे पर नाचने आ रहे थे। मैं कहा मेरी बात सुन ले, 10 साल बाद भी ना मैं यहाँ डीजे पे नाचने आऊँगा, कल भी आया था इसमें। देखो वो राजा है क्या जो प्रजा की दिक्कत ना समझता है। राइट सर, वो प्रजा की दिक्कत है, प्रजा में रहने में पता लगेगी ना। मैं आपके साथ कल रहा, बैठा, देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और कैसे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए भाई। वो भी अभी आर इनटू मल्टी करोड़ कंपनी राइट नाउ, हाउ वी कैन इम्प्रूव नाउ एंड टू बिकम अ बिलियनियर कंपनी इन नेक्स्ट 1 or 2 years। तो मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि कैसे और सर्विसेज अच्छी की जाए। आज भी मुझे लगता है कि गलतियाँ जो है ना, हमें दूसरों की गलतियों सीखना तो चाहिए, बट हमें अपने ऊपर भी फोकस करके अपनी कंपनी के ऊपर काम करके, मुझे छोटी छोटी दिक्कतें अगर आपके साथ में बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, फिर ही समझ लगती हूँ। अगर मैं कमरे में बैठा तो नहीं समझेंगे, अरे कमरे में थोड़ी बहुत हो कल रात की कन्वर्टी करूँगा, आपके साथ नाचन हो ही आ गया, क्या करूँगा आप मुझे लेने नहीं आ रहे, मैं तो देखना फटाफट आ रहे हैं लेने, मैं तो फिर लेके नहीं गए। चलो यार, आई एम ऑल्सो लाइक यू, कोई अलग प्राणी थोड़ी, एलियन थोड़ी, इंसान ही है हम सब, सभी एक जैसे सोचते हैं, सभी एक जैसे ही हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो, बिल गेट्स, वो भी हमारे जैसे ही है। रोज सुबह ब्रश कर रहे हैं तो उसको एमएल का केस देंगे उसको भी, विजन तो बड़ा होना चाहिए ना। नेक्स्ट
डिस्ट्रैक्शन। ये भी तो रामन है ना, बहुत खतरनाक है। हम ना एक्चुअल में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं डेली बेस के ऊपर। डिस्ट्रैक्शन जो है ना, वो क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन हर 1 घंटे बाद ना वो आता है आपके पीछे, वो चकला मोबाइल कोई कर नहीं, हम मोबाइल उठाते थे, हम ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, काम कोई नहीं होता मोबाइल के साथ, देखते हैं नोटिफिकेशन है इसके आधे घंटे से 10:17 हो गए, 10:18 हो गए, पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उसकी बजाय हम फोकस करें कि आज का हमारा गोल क्या था। मोबाइल को यूज करो एज ए पावरफुल टूल। जब आपको काम है तब अपनी वीडियो अपलोड करो, बंद कर दो, बाकी आपको देखने दो, खुद मत देखो। खुद अगर देखना है यूट्यूब के ऊपर सर्च करके जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, उस चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। मोबाइल इज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड थिंग इन टुडेज वर्ल्ड। आजकल जो बीमारियां भी बढ़ रही है ना, मोबाइल के कारण भी बढ़ रही है। तो अगर आज से 20-30 साल पहले मोबाइल तो थे ही नहीं और लोगों की उम्र भी बड़ी होती थी, खुराकें भी नहीं होती, तो आज की डेट में क्या हो गया कि हम जो डिस्ट्रैक्ट है ना डेली बेस के ऊपर मोबाइल के जरिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी डिस्ट्रैक्शन आप देखिए, और क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी डिस्ट्रैक्शन ही है, मैं सही बता रहा हूँ। ये आपको उसके ऊपर भी देखो ध्यान देना पड़ेगा कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये मेरे गोल में बाधा तो नहीं डाल रही आज के टाइम। वो कहते हैं कि कामयाबी की ना, कामयाबी का रास्ता जो होता है ना वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, जल्दी नहीं पहुंच पाते कामयाबी के ऊपर। पर जिस दिन आप कामयाब हो जाते हैं ना, वो सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं, सभी। अगर आज मैं अपने देश पंजाब में रहकर यहाँ पर अपनी कंट्री की पीआर लेकर कुछ कार्य कर रहा हूँ, उसके पीछे एक कारण है। मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी है अमेरिका में, मेरे पास कभी भी जा सकता हूँ, बट मैंने सोचा कि यहाँ पर रहकर यहाँ पर लोगों की मदद की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे आगे और चीज़ों को सुधारा जाए। तो बस इंडिया इज द नेक्स्ट आने वाले समय में अगले 20 साल भारत का ही है एक्चुअली, इससे पावरफुल बनना। और कामयाब भारत को पावरफुल बनाएगा कौन है? किसने बनाना है? हमने नहीं बनाना, मैंने बनाना है। किसने बनाना है? किसने बनाना है? यस। मुझे कई बार सुनील कान्हा जी की पोस्ट आती है कि सर आज मैंने ना वो ट्रक वाला जा रहा था, उसका झंडा फटा हुआ था, मैंने उसको रोककर, आज सुनील कान्हा जी एक बार खड़े हो जाइए यहाँ पर, आज एक बार तालियां हो जाए सर। इन्होंने एक ट्रक वाला जा रहा था, उसका झंडा फटा हुआ था, इन्होंने उसको 1 घंटे से फॉलो किया, उसको रोक, उसके तरफ झंडा फटा, इसको अंदर डाला। क्यों? भारत का झंडा है, वो गर्व है हमारा, क्यों फटा हुआ आपने डाला हुआ? बहुत बढ़िया, एक बार कहते तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, यही एक सही भारत का सही सिस्टम का निर्माण करती है। और मुझे ये गर्व है कि वो पता है एमवेल वाला था, ट्रक वाला भी पूछेगा ना, एक मोबाइल क्या करता है, वो एमवेल वाले, वो एमवेल वाले यही नाम से पहचाने जाने चाहिए। एमवेल वाले ना खुद तो पैसे कमाते हैं, पर समाज की सेवा भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे ना खुद को बहुत समय से ना एक शौक है, मेरी हॉबी जो है डेली मैं क्या करता हूँ, मोबाइल बंद करके रोज सुबह ना अपने पेड़ पौधों से बातें करता हूँ। मैं ट्री प्लांटेशन करता हूँ डेली, मेरा जो डेली रूटीन है। हाँ, तो ये ट्री प्लांटेशन की जो शुरुआत है एमवेल ने की है। तो इसमें क्या हमने किया कि अगर आप अपने घर में अपनी छत के ऊपर पेड़ लगा रहे हो और रोज उसकी देखभाल कर रहे हो, तो एमवेल आपको 100 रुपये कैश कर देगी। रोज देखभाल कभी नहीं लगा के बस 100 रुपये ले ले, वो नहीं, उससे देखभाल करके डेली उसको बड़ा करना है, ताकि आपको समझ लग पाए कि आपने जब वो पौधा लगाया था 6 महीने पहले, आपने डेली उसको पानी दिया, उसको छोटा से लेकर उसको बड़ा किया, उसमें इतनी पेशेंस थी, वो छोटा होता होता बड़ा, उसको समय लगा बड़ा होने में, और जब वो बड़ा हुआ तो उसने फल और फूल भी दिए। तो वो एक एग्जाम्पल आपके सामने हो जाती है, हमेशा आपको याद रहता है कि कोई भी कार्य करेंगे उसमें समय लगता है और फल फिर ही मिल पाते हैं अगर आपको वो डेली आप उसको पानी दोगे। आप डेली अपन वर्किंग करोगे, अपने
घरों के ऊपर। दिल्ली आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे सदाम जी वो घर बना रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी बात इनकी कि उन्होंने कुछ इस का घर बनाया, कुछ करना है, मुझे चीज़ मेरा अगला घर भी तू ही बनाएगा। इन्होंने ये नहीं कहा कि तू घर नहीं बनाएगा, वो रिसर्च नेटवर्किंग करेगा, ये गलत हो जाता। घर भी वही बनाएगा, वो काम छोड़ने की जरूरत क्या है? हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमें आता है एक साथ 10 काम करने आना चाहिए। और पता कि जितना आपकी इनकम ना MIL से 1 लाख से ज़्यादा होगी मंथली, फिर आपका जो घर बनाने वाला काम है ना, वो आप किसी को हैंड ओवर कर दीजिए, बंद फिर भी मत करना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आप फुल टाइम फिर नेटवर्किंग करना, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेगेटिविटी। सबसे ये ना पॉइंट ये भी राउंड है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे समस्या ना हो, और दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान हो। आदमी के दिमाग में ना हमेशा 2 घोड़े दौड़ते हैं, 2 घोड़े, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला, और जीतता वही है जिसकी खुराक अच्छी है, जिसकी खुराक अच्छी हो। ये आपने नोटिस करना, आप खुराक किसको दे रहे हैं, कोई डेली बेस पे वही जीतेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पॉजिटिविटी वाला घोड़ा जिताना है, नेगेटिविटी वाला। ऐसे दिखा, ये आप बताइए, आप में से आपके कहते हाथ खड़े करिए जो जिसको लगता है ये बोतल आधी भरी है। अब पानी है इसमें आधा, और किसको लगता है ये आधी खाली है, वो हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। अब इस बात को ध्यान से समझिए, दोनों ही सही हो, आप आधी भरी भी है ये तो, और आधी खाली भी है ना, यस और नो? बट जिसने ये देखा इसमें कि ये बोतल आधी भरी है, उनका जो डिफॉल्ट माइंडसेट है ना, वो पॉजिटिव है। और जिसको ये दिखा ये आधी खाली है, उसका डिफॉल्ट माइंडसेट है ना, जो खुराक है, वो नेगेटिव है। तो वही बात है, आपने काम करना है इसके ऊपर। आपको नहीं पता ना, आपने काम करना है कि आपने खुराक है तो पॉजिटिविटी वाले घोड़े को ज़्यादा डालनी है। आज से आपको भी 10 वाली से आधी भरी दिखेगी। आपको ये होटल में जो जो पॉजिटिव चीज़ें वो अच्छी दिखेगी, सोने में सोने बादल आ गए, बाहर आप पिक्चर खींच रहे वो अच्छा दिखेगा। इंस्टेड ऑफ कि हाँ इसमें ये कमी है, मेरी ड्यूटी नहीं चल रही थी, मेरा वो नहीं हो रहा था, वो नहीं दिखेगी चीज़ें आपको। जिस दिन आप पॉजिटिविटी देखना शुरू कर दोगे ना, आपको दुनिया की हर चीज़ पॉजिटिव दिखेगी। और MIL की शुरुआत भी इसी पॉजिटिविटी की नींव से हुई थी कि MIL में दुनिया में बहुत ड्रामा थे नेगेटिविटी वाले। MIL ने पाँव रखा पॉजिटिविटी वाला कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी लेकर आनी है। जिस दिन मेरे बच्चों को लोग ये कहने लग गए ना कि हाँ जी बेदी साहब आप सही इंडस्ट्री में हो, उस दिन हम वो कामयाबी हासिल कर लेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी। तो आपको क्या जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग करने की? ये तो शरीफ लोगों का गेम ही नहीं है। मैंने कहा इसको शरीफ लोगों का गेम बनाना है, इसी गेम में दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स ना एक दूसरे के साथ रिलेट भी करते हैं कि हेल्पिंग अदर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने मदद सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि हमें शायद उससे कुछ मिले, हमने इसलिए भी मदद करनी है कि उस बंदे को आप देख रहे हो ना, ज़्यादातर लोग सलाम तो यही होते हैं दुनिया में, वो दूसरों को ना तरक्की देकर खुश नहीं होते। तो उन्होंने पूछा कि हाँ जी गाँव कितनी दूर है, वो कहते बस थोड़ा सा ही आगे आगे। फिर थोड़ी आगे गए, आधे घंटे बाद फिर एक व्यक्ति मिला, तो उन्होंने फिर पूछा कि ये गाँव और कितनी दूर है, तो उसने फिर यही कहा कि हाँ जी थोड़ा सा ही और आगे है, आप चलिए अभी आने वाले 5 मिनट का रास्ता। और जो शिष्य था वो कल आ गया था, और ये जो भी बंदा व्यक्ति आ रहा है तो यही कह रहा है थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा आ गया, वो चलते ही जा रहे हैं। सुबह शाम हो गई है, 9 तो आई नहीं लग गई। तब गौतम बुद्ध जी ने उसको क्या कहते सुनने वाली बात है कि आप इन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करो कि जिसकी वजह से तुम
आधा रास्ता तय कर पाए हो। अगर पहले ही वो व्यक्ति कहेगा कम चलती ना, वहीं बैठ के वहीं पर अपना कैंप चला लो। तो दुनिया में ना लोग, बहुत लोग होते हैं जो दूसरों की टांग खींचने में विश्वास करते हैं, बट हमें लोगों के ना टांग खींचने की बजाय ना हाथ खींचना चाहिए ताकि हम उनकी मदद कर पाए। हाथ खींच क्या करूँगा, मदद कर पाए उनकी। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप हो, तो ये इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री और एम्पायर इतनी खूबसूरत कंपनी है जिसमें सभी की मदद होती है। ये लास्ट पॉइंट है, बट बहुत बड़ा पॉइंट है। मुझे ना सदाम जी इसके बारे में थोड़ी देर पहले यही बात करके गए, पर मैं फिर भी रिपीट करूंगा। सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग एक्चुअल में ना ये चीज हमें मार ही जाती है। यार ये पता नहीं, तो थोड़ा थोड़ा पंजाबी मिक्स हो रहा है, डिफॉल्ट नेचर है, तो मेरे को समझ तो लगी रहता है। तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम इसी में उलझे रह जाते हैं कई बारी। आज भी आपको कहेंगे घर जाते वक्त कई लोग, ओ तू गया था सोनी, तू नहीं कर लिया, अब तो तेज की ट्रेनिंग सुनी, दूसरी सबकी ट्रेनिंग सुनी, तूने क्या कर लिया, नहीं क्यों, जैसे आपको कहा है वो कोई फायदा नहीं, हम भी गए थे और उन्होंने बस सुना ही था, इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये जो पॉइंट है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों की परवाह नहीं करनी है आपने। लोगों की बात को दिल से मत लगाओ, क्योंकि लोग ना दूध खरीदने से पहले पूछते हैं मीठा है, बाद में नमक लगा कर खाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही माइनस कर दो। मुझे लगता है डन में 45 मिनट्स एटेंड किया आउट ऑफ टाइम एज वेल। तो मैं अपना एक सेशन का एंड करना चाहूँगा एक बात से, सभी लोग खड़े हो जाइए, इसी बात से मैं एंड